दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वाह नाहर जी वाह। आज तक मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही तो मैं संस्कारी थी, और आज मैंने अपने मन की बात बोलती तो बदतमीज हो गई। अरे आज मैंने तो जरा सी भी आवाज ऊंची नहीं करी और आपको दिक्कत होने लगी। अरे अभी तो मैंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की और आपके घर वाले ना जाने कितनी बार मुझ पर चीखते चिल्लाते रहते हैं, खासकर आपकी दादी। तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? तब आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी बीवी से किसी को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए? तब आपको ये नहीं लगा कि मुझे कैसा महसूस होता होगा, मुझे कितना बुरा लगता होगा? बस एक मुझ पर ही यहाँ पर सबका बस चलता है, सब मुझे ही दबाना चाहते हैं यहाँ पर अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। नाम के रिश्ते निभाते निभाते घुटन होने लगी है मुझे इस घर में, और इस नए चेहरे से भी मुझे उलझन होने लगी है। रूही प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। ये क्या कर रही हो रूही? प्लीज, तुम्हारे इस नए चेहरे को हम सबने एक्सेप्ट कर लिया है, सबने अपना लिया है। क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। हम सबने सच में अपना लिया है इस चेहरे को। अपनाओगे ही ना? इसके पहले पुराना बदसूरत चेहरा आपके सिवा यहाँ पर किसी को भी नहीं पसंद था। अभी बदल गया है तो कम से कम लोगों को तसल्ली तो हो ही रही होगी ना? क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? रूही, तुम ये सब कह रही हो? मेरी रूही ये सब कह रही है? मेरी रूही को कब से चेहरे की सुंदरता से फर्क पड़ने लगा? हाँ? मेरी रूही तो लोगों को सीरत से परखती थी ना, सूरत से नहीं। तुम्हारे लिए चेहरे की सुंदरता से ज्यादा उनकी सुंदरता ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसकी ज्यादा कीमत है ना। तो ये क्या बोल रही हो तुम? रूही, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान, तुम्हारा गर्व था, और आज तुम ये सब बोल रही हो? तुम बोल रही हो रूही? आई एम शॉक्ड रूही। मेरी रूही, सच बताओ तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि तुम मेरी रूही हो। ऐसा लग रहा है मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ, कोई और खड़ा है मेरे सामने। मेरी रूही ऐसी नहीं थी। तुम्हारे लिए कब से ये चेहरे की सुंदरता इंपॉर्टेंट होने लगी, जिसके लिए मन की सुंदरता की कोई कीमत ही नहीं है? कौन हो तुम रूही? वाह, अब आप भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? एक शब्द को ऐसे पकड़कर बैठ गए जैसे ना जाने मैंने क्या बोल दिया। आपके पूरे परिवार को तो मुझसे तकलीफ थी, और अब आपको भी लगता है कि मैं आपकी रूही नहीं हूं। अरे अगर सच कहूं तो सिर्फ नाम के लिए अपनाया आपने मुझे। आपने नाम के लिए अपनाया ये चेहरा। जब से मेरी ये सर्जरी हुई है तब से आप मुझे बात बात में जताई देते हैं कि मैं आपकी रूही नहीं हूँ। नहीं रूही, ऐसा नहीं है रूही। ऐसा ही है नाहर जी। और जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो मुझे आपके परिवार और आपको किसी भी चीज की कोई भी सफाई नहीं देनी, और ना ही कुछ साबित करना है। तो क्या चाहती हो तुम रूही? क्या चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या चाहती हो तुम? बोल दो। हम तुम्हें खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रूही। हमने तुम्हारे चेहरे को भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कर रहे हैं रूही। और क्या करें? क्यों इतनी अशांत हो तुम रूही? क्यों अशांत हो? अच्छा तुम ही बोल दो। तुम ही बोल दो कि हम ऐसा क्या करें हम कि तुम्हें थोड़ी शांति मिले? क्या करें? अगर आप मुझे शांति देना चाहते हैं
तो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए, दीजिए, दीजिए। रूही, ये क्या बोल रहे हो तुम? आजाद मतलब? मुझे आप लोगों से अलग होना है, अलग होना, अलग होना, अलग होना। मैं थक चुकी हूँ इस रिश्ते से, मुझे मुक्ति चाहिए, चाहिए, चाहिए। ये क्या बोल रहे तुम? मुक्ति मतलब? रूही, मुझसे अलग होना चाहती हो रूही? तुम हमारे प्यार के रिश्ते को तोड़ना चाहती हो रूही? वो सारी कस्में, सारे वादे, वो सारे वचन, ये सब कुछ तोड़ना चाहती हो तुम? तुम्हें मेरे साथ घुटन हो रही है? हाँ हाँ नाहर जी, खुलकर सांस नहीं ले पा रही हूँ यहाँ। इस रिश्ते का बोझ अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मुझे तलाक चाहिए आपसे। ठीक है, मेरी आंखों में देखो। खाओ मेरी कसम और फिर से एक बार कह दो कि तुम्हें सच में मुझसे तलाक चाहिए। हाँ नाहर जी, आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। माँ जी की इस खेल में बेचारा जबरदस्ती पिस रहा है, लेकिन समर की भलाई भी जूही से अलग होने में ही है, और वो भी तभी होगा जब रूही इस घर से जाएगी। आई एम सॉरी नाहर बेटा, लेकिन मैं चाह कर भी इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी। आसान नहीं था रूही, बिल्कुल आसान नहीं था। तुम्हारे इस नए चेहरे को अपनाना बिल्कुल आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने खुद को मना लिया, कैसे भी समझा लिया, अपना लिया तुम्हारे इस नए चेहरे को रूही। लेकिन रूही, तुम्हारे इस बदले हुए बर्ताव को कैसे अपनाऊं मैं?
इस मन को कैसे अपनाऊं मैं रूही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रूही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे अपनाऊं इस रूही को जिसमें उस रूही का जरा सा भी अंश नहीं है जिसे मैंने प्यार किया था। अगर आप मुझे शांति देना चाहते हैं तो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। तुम ही बताओ रिया, क्या एक हादसा एक इंसान को ऐसे बदल देता है? उसके मन को ही बदल देता है क्या? सारे रिश्तों को बदल देता है बस एक हादसा? रूही, क्या सच में मैंने तुम्हें खो दिया? क्या मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया रूही? तुम ही बोलो ना रूही, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि एक हादसा हमारे बीच इतनी दूरियां ले आया? हाँ, बोलो ना रूही, चुप क्यों हो तुम? बोलो ना। बोलो ना रूही।